जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी, जैसे अगर एक तरीके से आप कहो कि अरब में कुछ जैसे जो शासक वर्ग थे उनकी स्थिति अगर छोड़ दी जाए तो बाकी अन्य लोग बहुत ही, उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, वो बहुत परेशान थे, उनके साथ तमाम प्रकार के शोषण गतिविधियों के शिकार हो रहे थे, राजनीतिक रूप से उनका शोषण हो रहा था, सामाजिक दृष्टिकोण से उनका शोषण हो रहा था, उनके समाज, उनके वर्ग और उनके माने मानने वाले लोग, माने जो जिस अधिकांश कबीले प्रथा थी, तो उनके कबीले के लोग प्रशासन में नहीं, प्रशासन बाहरी शक्ति द्वारा हो रहा था। और जिस समय ये सारी गतिविधियां घटित हो रही हैं उस समय एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित है। और आप जानते हैं कि जहां जहां सामंतवादी व्यवस्था कायम है वहां वहां शोषण की व्यवस्था अपने चरम पे होती है। सामंत राजा, राजा के नीचे सामंत होता है, सामंत को कर वसूलने का अधिकार दिया गया होता है राजा द्वारा, एक विशेष भूखंड दिया गया होता है। तो जिस भूखंड पे जो सामंत प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करता है, कर वसूलता है, तो उसी कर से उसकी भी आमदनी होती है और राज्य की भी आमदनी होती है। तो ये चाहता है कि अधिक से अधिक कर, चाहे जिस तरीके से, चाहे वो शोषण की गतिविधियों से वसूल करे या अन्य किसी गतिविधियों से वसूल करे, वो वसूलने की कोशिश करता है। और लोग क्या होते हैं कि लोगों का शोषण होता है। तो ऐसे ही शोषण अरब कंट्री में भी हो रहा था, अरब देश में भी लोगों को हो रहा था। तो ये तो राजनीतिक चीजें थी। अब सामाजिक विभेदता भी थी। सामाजिक विभेदता ये थी कि राजा और राजा के अधिकारी सामंत गण की स्थिति समाज में मजबूत थी, उनके पारिवारिक लोगों की स्थिति मजबूत थी, उनसे जुड़े हुए लोग मजबूत स्थिति में थे और बाकी अन्य लोगों की स्थितियां बड़ी दयनीय थी। तो इस प्रकार से समाज में कहीं ना कहीं एक कलह था और वो कलह इस बात का इंतजार कर रहा था कि समाज में कोई ऐसा परिवर्तन आए जो लोगों को क्या दे, उनके उनको एक मानवता जो होनी चाहिए, जो उनकी पहचान होनी चाहिए, उसमें जगह दे। वही चीजें समाजवाद में खत्म हो रही थी। तो ये समाज एक तरीके से आप कहो कि किसी परिवर्तन का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा आए जो हम लोगों को इस जंजाल से बाहर निकाले। और वही एक क्रांति होती है, इसको एक धार्मिक क्रांति भी कही जाती है। इस्लाम का उदय अरब जगत में एक धार्मिक क्रांति को भी जन्म देता है, क्योंकि ईसाई, यहूदी और तमाम दुनिया के जितने भी धर्म थे जो फैले हुए थे, उसमें क्योंकि लंबे समय से वो काम करते चले आ रहे थे, पुरोहित वर्ग आ गया था, तमाम वर्ग आ गए थे, और वो अब कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के शिकार होने लगे थे, तो उसमें रूढ़िवादिता आ गई थी या कुछ बुराइयों का प्रवेश हो चुका था। तो बहुत सारी चीजें, ये चीजें देखने को मिल रही थी कि अब धार्मिक रूप से भी समाज में कुछ रूढ़िवादिता प्रवेश कर चुकी है, जो लोगों के लिए एक चैलेंज का कारण बनी हुई। तो ये सारी चीजें थी। और दूसरी समस्या ये थी कि जो आम लोग थे, जो खेती गृहस्थी कर रहे थे, उनकी आय भी प्रभावित हो रही थी, समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, राजनीतिक कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। तो ये सारी बॉन्डर, और एक चीज और आप देख रहे हैं कि अरब प्रांत, खास करके अरब में, कि कबीला का प्रचलन था, अलग अलग कबीले अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे। तो उन कबीलों का मुखिया होता था, वो मुखिया ही सारे कबीलों का संचालन करता था, उसकी व्यवस्थाओं को देखता था।
तो ऐसे ही एक कबीलों का के रूप में मोहम्मद साहब उत्पन्न हुए और उन्होंने एक ऐसे विचार को लाया, एक विचार लाए जो लोगों को धार्मिक आजादी दे रहा था, राजनैतिक आजादी दे रहा था, समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी वो खत्म कर रहा था, वो सबको बराबर का अधिकार दे रहा था। तो उस समय जिन लोगों के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि राजा और राजा के परिवार के लोग, उनके अधिकारी गण, उनके मंत्री गण और आम जनता में जो एक खाई थी, विभेद था, उसको ये धर्म पूरे पाट रहा था। जबकि अन्य धर्म, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, इसको इस दूरी को पाट नहीं रहा। जबकि इस्लाम में क्या था, इस्लाम में सबको बराबर का अधिकार दे रहा है। तो सामाजिक मान्यताएं जो इस्लाम की थी, राजनीतिक मान्यताएं थी और सांस्कृतिक मान्यताएं थी, वो बिल्कुल उस परिवेश के अनुकूल थी। जो अरब के लोगों की मांग थी, जो शोषित लोग थे, उनकी जो डिमांड माने वो अपने कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज आए, वो उनको सीधे सीधे इस्लाम दे रहा था। लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी। स्वतंत्रता किससे चाहिए थी? राजा से। वो चीज इस्लाम दे रहा था उनको। लोगों को समानता चाहिए थी, समानता इस्लाम उनको दे रहा था। लोगों को बंधुत्व चाहिए, बंधुत्व इस्लाम दे रहा था। तो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता पे की जो बात कर रहा है, वो बात इस्लाम कर रहा है। और आप आते हैं बाद में, जब लोकतंत्र के लिए लड़ाई होती है, तो आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक मान्यताएं भी इसी चीजों को लेकर बहस करती है। बाद में आप देखिए फ्रांस की क्रांति होगी, फ्रांस की क्रांति का जो मूल आधार तत्व बनेगा वो यही बनेगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हेलो तो सर। ये लोकतांत्रिक मान्यता जो बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इस्लाम अपनी मान्यताओं में कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब दुनिया पूरी तरह से समांतवादी व्यवस्थाओं से ग्रसित है, तो ऐसे में कोई एक धर्म ऐसा आ रहा है जो सामाजिक बराबर का अधिकार दे रहा है, राजनीतिक रूप से भी बराबर का अधिकार दे रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी बराबर का अधिकार दे रहा है, हर मायने में उनको बराबर मान रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्लाह के सभी लोग अल्लाह के लिए बराबर हैं और सबको समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम में आप देखेंगे कि दासों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का को कहा गया है और वो इस चीजों को फॉलो करते हैं। तो जब समय में, जब दुनिया में सभी जगहों पे लोग दबाए जा रहे हों, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कोई ऐसी सत्ता आ रही है जो सबको समानता का अधिकार दे रही हो, राजा रंग सब उसके यहाँ बराबर हैं, सब एक जगह बैठ के भोजन कर रहे हैं, सब एक जगह रह रहे हैं, एक साथ वो कर रहे हैं, तो वैसे में उस चीज की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इस्लाम में भी यही हुआ और इसीलिए इस्लाम के बारे में कहा जाता है इस्लाम दुनिया के सबसे पीछे आने वाले धर्मों में से एक है और बहुत तेजी के साथ विस्तार किया है। जितना तेज इस्लाम विस्तार किया, उतना दुनिया का किसी भी देश में कोई भी धर्म इतना तेज विस्तार नहीं किया जितना तेज इस्लाम धर्म ने किया। आप देख लीजिए, अरब से उत्पन्न हुआ, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया सारे होते हुए भारत चला आया और उधर अफ्रीका, माने पूरे आप जितने महाद्वीप हैं, कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जहां इस्लाम धर्म ने अपना पैर न फैला दिया, जहां इसके मानने वाले लोग आज के दौर में नहीं है। सबसे ज्यादा आज के समय में भी कोई अगर धर्म अपना अस्तित्व फैला रहा है तो इस्लाम धर्म। सिर्फ कारण क्या है? कारण वही है कि उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, लोगों को समान अधिकार दिया गया है, सबकी स्वतंत्रता दी गई है, कुछ मान्यताएं दी गई। ऐसा नहीं है कि उसमें भी, अब इस्लाम में भी आजकल बहुत कुरीतियों का सामना हो गया। देखिए इस्लाम का दो भाग हो गया, शिया सुन्नी विवाद हो गया, तमाम उनमें बुराइयां आ गई। तो जो अन्य धर्म में बहुत पहले आई थी वो भी इस्लाम में आ गई। तो अब इस्लाम में भी आप देखिए कि सारी बुराइयों का जड़ हो गया है। तो इसी तरीके से है जो हमारा चर्चा का विषय था, इस्लाम ज्यादा क्यों फैल रहा था, तो यही मुख्य कारण।
अब एक चीज हम पढ़ेंगे, अपने मुद्दे पे हम आएंगे, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों फैल रहा था और किस लिए लोग इसको सर जो सर इस्लाम को, वही लोग जिस देश में इस्लाम जा रहा वहां पे सबसे पहले इस्लाम को ग्रहण करने वाले लोग वही लोग थे जो सत्ता शासक वर्ग में नहीं थे। अब आप एक ही देखते हैं कि इस्लाम का जो प्रचार हो रहा है वो कई माध्यमों से हो रहा है। एक माध्यम कौन है? एक माध्यम है आक्रमण से आक्रांताओं द्वारा, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर रहा है, यानी शासक के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से विस्तार कर रहा है, भूमि को प्राप्त कर रहा है और वहां पे अपना साम्राज्य फैला रहा है और उस तरीके से विस्तार कर रहा है। दूसरे उसके अपने लोग, जो उनकी विचारधाराओं के लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी बातों का प्रचार करें। और तीसरे सूफी संत, दुनिया के कोने कोने में सूफी संत जा रहे हैं और इस्लाम की मान्यताओं को, उसकी विचारों को लोगों को फैला रहे हैं। और लोग जब इनकी मान्यताओं को समझ रहे हैं, इनकी बातों को समझ रहे हैं, तो उसकी सत्ता के करीब आते, उन धर्म के करीब आते जा रहे हैं और तमाम विशेषताएं इनको मिल रही हैं। भारत में भी ऐसे ही देखने को मिला। भारत में इस्लाम का आगमन होता है, अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, सिंध प्रांत तक वो रह गए, तुर्कों का भारत पे आक्रमण हुआ, तुर्कों के साथ तुर्क तो आए ही आए, उनके सैनिक आए, वो आए, उनकी मान्यताएं आए, तमाम चीजें आई, लेकिन उनके साथ जो इस्लाम धर्म के साधु संत थे, प्रवर्तक थे, वो तो आए ही आए, सूफी संतों का भी आगमन। आप देखिए सूफी लाहौर में आकर रह रहे हैं, लाहौर में उनकी खनकाहें हैं और उनकी खनकाहों में एक बड़े पैमाने पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, खान पीन की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, वहां मनोरंजन की सुविधाएं हैं। और लोग वहां पे उनकी खनकाहों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग जाके वहां रह रहे हैं, क्योंकि उनको खाने पीने की चीजें मिल जा रही है, वो काम कर रहे हैं, खाना मिल जा रहा है और वहां पे मनोरंजन की भी सुविधा है और लोगों को अच्छे विचार उनसे सुनने को मिल रहे हैं। तो सूफियों ने, जब भारत में इस्लाम आया तो सूफियों ने इस इस्लाम को जनमानस तक पहुंचाया, जनमानस तक फैलाने का काम सूफियों द्वारा किया गया। राजनीतिक रूप से तो आक्रांता आए और शासक द्वारा इसको राज्य की धर्म बना दिया गया और वो इस तरह से प्रचारित हो रहा था, वो एक अलग माध्यम। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता इस्लाम को भारत में मिली तो सूफियों के द्वारा मिली। सूफियों के खनकाहों में आज भी, उनकी मजारों पे आज भी सबसे ज्यादा, जितना हिंदू पहुंचते हो, जितना मुसलमान नहीं जाता है, उससे ज्यादा हिंदू जाता है। तो आप ये चीजें देख रहे हैं कि ये, और मान्यताएं आप देख ही रहे हैं कि हर धर्म की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इस्लाम की भी अपनी कुछ विशेषता है जिसको हम बताए हैं। तो उस विशेषताएं जो इस्लाम में हैं, वो सारे धर्म की जो बुराइयां थी और उस बुराइयों को दूर करने के लिए लाई गई थी विशेषताएं, और ये विशेषताएं जब उस बुराइयों को दूर कर रही हैं तो वो उनको, लोगों को पसंद आ रही हैं और लोग उनको अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको अपनाते चले जा रहे हैं। तो आप देखिए कि दुनिया के जिस भी क्षेत्र में इस्लाम जा रहा है उस क्षेत्र में इसका फैलाव हो रहा है। भारत में भी हो रहा है, भारत में भी व्यापक पैमाने पर लोग, कुछ लोग तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाए, कुछ लोग जबरदस्त। एक चीज देखिए, एक चीज, दो चीजें हैं। कुछ लोग जरूर जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया गया होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यापक पैमाने पे किसी को शासक द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया हो, इसके लिए दबाव बनाया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता है कि शासक ने डंडा लगा के लोगों को कहा हो कि आप धर्म परिवर्तन करिए, नहीं तो आपको हम नहीं रहने देंगे। ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, किसी भी इतिहासकार ने ऐसा प्रमाण नहीं दिया है कि किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने पूरे साम्राज्य में घोषित कर दिया हो कि सिर्फ हमारे साम्राज्य में मुसलमान रहेंगे और कोई नहीं रहेगा और धर्म मानने वाले लोग राज्य छोड़ के बाहर चले जाए। ऐसी कहीं पे भी सुनने को नहीं मिला जब से तुर्कों का आक्रमण हो रहा है और मुगलों के लास्ट समय तक। आप चीज, एक और चीज देखिए कि तुर्कों के समय
स्थापना हो रही है, तुर्की सत्ता की स्थापना हो रही है, इस्लाम का प्रचार हो रहा है, लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, स्वेच्छा से लोग उनकी मान्यताओं को सीख रहे हैं, इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हो रहा है, सूफियों की दरगाहों पे जा रहे हैं, सूफियों के उपदेशों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके प्रभाव में आकर बहुत सारे लोग उनसे वो हो रहे हैं, और एक प्रकार से सामाजिक समन्वय हो रहा है। और कुछ लोग अरबी फारसी पढ़ के राज की सेवा में गए हैं, तो ऐसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुसलमान धर्म अपना ले रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, बहुत सारे चीजों को देखने को मिल रहा है। आप एक चीज और भी आरोप लगाया जाता है कि जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से। तो जजिया कर के बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जजिया कर के बारे में एक तो बहुत बड़ा डिफरेंट है, जजिया कर धार्मिक कर था कि नहीं था, और जजिया कर अगर धार्मिक कर मान भी लिया जाए कि धार्मिक कर था, हिंदू लोगों से लिया जाता था तो ये धार्मिक कर था, तो अगर आप देखें कि जजिया कर का जो लेने का रेशियो है वो बहुत कम। समाज में जितने हिंदू थे उसमें से अगर आप मूल्यांकन करें तो सिर्फ 10 से 15% लोग ही उस समाज के आते रहे होंगे, या उससे भी कम आते रहे होंगे जो जजिया कर दे रहे होंगे। क्योंकि ये मान्यता थी ये कि महिलाएं जजिया कर नहीं देंगी, बूढ़े जजिया कर नहीं देंगे, बच्चे जजिया कर नहीं देंगे, और बीमार व्यक्ति भी जजिया कर नहीं देगा। इसके अतिरिक्त ये भी मान्यता माने उसमें नियम था कि जिस व्यक्ति की आय एक लिमिट सीमा यानी कुछ दिरहम 24 दिरहम 25 दिरहम कुछ ऐसा तय किया गया था कि उससे कम हो तो उससे नहीं लिया जाएगा जजिया कर। तो भारत में जो जिसमें इस तुर्की सत्ता की स्थापना हो रही है तो शासक वर्ग को छोड़ के जो सत्ता में नहीं थे तो बहुत कम ऐसे परिवार ऐसे थे जिनकी आय उस रेशियो को प्राप्त कर रही, और वो भी कर जो जो दर था वो बहुत कम थी, तो एक नाम मात्र का कर लिया जाता था। तो आप ये कहें कि ये धार्मिक कर था और इसलिए लगाया जा रहा था कि वो सत्ता कर रहे हैं, आप उनके सत्ता के अंदर आपको जीने का अधिकार दिया है, तो ये व्याख्या बहुत सही नहीं लगती। तो आप धार्मिक कर मान भी लिया जाए तो बहुत ही कम पैमाने पर किया जाता था, और लगातार लिया गया हो दिल्ली सल्तनत में, ऐसी भी कोई वो नहीं मिलता है, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जब से तुर्की सत्ता स्थापना हुई और जब तक मुगल सत्ता खत्म हुई तब तक जजिया कर लिया गया। कुछ समय में जजिया कर को लगाया गया, बाकी अन्य बहुत सारे जो लंबा शासन काल है उस लंबे शासन काल में अधिकांश समय तक जजिया कर अधिकांश शासकों द्वारा माफ कर दिया गया। मुगल काल में आप देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में देखिए कि ब्राह्मण जो कि पुजारी वर्ग भी जजिया कर से मुक्त था। तो आप अगर मूल्यांकन करें भारतीय समाज का कि जो पुजारी वर्ग है ब्राह्मण है, आधा महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बेरोजगार लोग भी इसमें वो थे, तो आप अनुमान लगा लो कि जिस समय भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो रही है उस समय कितने लोगों को रोजगार रहा होगा, कितने हिंदू रोजगार कर रहे होंगे, और कितने अगर आप अनुमान लगा लो कि समाज में 50% महिलाओं की भागीदारी है, हम कह रहे हैं चलिए उस समय 35% की महिलाएं रही होंगी, 5% बच्चे रहे होंगे, 5% बूढ़े रहे होंगे, तो 35-10 कितना हो गया 45, 35-10-45 हुआ। 10% लोग बेरोजगार रहे होंगे तो 45-10 कितना हो गया 55 हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे 20 से 25% जनसंख्या ऐसी रही होगी जो 25 का 30 मान लो कि जिनकी आय जजिया कर से नीचे थी, जो जजिया कर की आय की सीमा निर्धारित की गई थी उससे नीचे थी। तो मुश्किल से 10 या उससे भी कम परसेंट लोग ऐसे थे जो जजिया कर का जो दायरा था, जो उसकी लिमिटेशन थी उसके दायरे में आते थे।
तो आप इसको ये नहीं कर सकते कि विभेद द्वारा बहुत जबरदस्ती हो गया था कि हिंदू धर्म तो लोग इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेंगे इधर। नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक करता लिया जाता था, लोगों ने लिया, बहुत सारे शासकों ने इसको मुक्त कर दिया, बहुत ज्यादा शासकों ने इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया, देखो कारण ये था कि जो शासक था शुरुआती दौर में अल्पसंख्यक था और जो सत्ता थी वो बहुसंख्यक थी। जो सत्ता जिसपे शोषित जो लोग थे, जो जिसपे सत्ता ये लोग कर रहे थे, जिस लोगों पे सत्ता हो शासक वर्ग शासन कर रहा था, उनकी बहुसंख्यक जनसंख्या ज्यादा थी, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो अभी धर्म नया नया था और ये श्रृंखला शासक वर्ग हमेशा कम संख्या में रहा है। तो लोगों को इस बात का डर था कि ये ऐसा विभेद कर अगर जबरदस्ती लिया जाए, जबरदस्ती लागू किया जाए तो क्रांति होने का खतरा हो सकता है, लोग विद्रोह कर सकते हैं, लोग ऐसी धार्मिक लड़ाई हो सकती है। तो उनके लिए उनका जो साम्राज्य विस्तार की जो भावना थी उसमें क्या हो सकता था, रुकावट आ सकती थी, ये सारी चीजें थी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये एक बात आप कह सकते हैं कि ये चीजें हो रही थी। और आप देखिए कि जब तुर्की सत्ता स्थापना होती है, गुलाम वंश की के जो प्रारंभिक तुर्क होते हैं, जिसको कहा जा रहा है तथाकथित गुलाम वंश कहा जा रहा है, उन शासकों के समय में आप देखिए ज्यादातर कोई ऐसा नहीं लिया। एक चीज और आपको बता दें कि अगर ये जजिया कर विभेद कर था तो ऐसे ही कर तुर्कों ने तुरस्क दंड लिया था, राजपूतों द्वारा भी लिया जाता था ऐसा कर, जो तुरस्क दंड था, जो गैर राजपूत है ऐसे लोग होते जो सत्ता में नहीं थे। तो ऐसे देखा जा रहा है कि भारत में भी ऐसे कर लेने का प्रचलन था। तो ये बहुत विभेदकारी कर था, इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखें कि इस्लाम की जो कुछ अच्छी मान्यताएं थी जिसको लेके ये उदित हो रहा था और उसी मान्यताओं के चलते लोगों को पसंद आ रहा था कि हर जगह भारत में भी इस्लाम इसलिए पसंद किया गया लोगों द्वारा। भारत में भी क्या था, राजपूत वर्ग की सत्ता थी, समानती प्रथा कायम थी, जो सत्ता वर्ग में नहीं थे उनका शोषण हो रहा था और शोषण के शिकार से लोग दबे हुए थे। और जब तुर्की आक्रमण हुआ तो लोगों ने इसलिए विरोध नहीं किया तुर्की सत्ता कि ये नए लोग जब आएंगे तो हो सकता है कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो। और आप देखिए कि किस प्रकार से इनके आने के बाद एक जो परिवर्तन होता है, जो एक क्रांति होती है, जिसको ग्रामीण क्रांति, शहरी क्रांति के नाम से मोहम्मद हबीब साहब कहते हैं। और बाद में आप देखते हैं कि एक सत्ता में भी क्रांति लाने का काम होता है, खलजी क्रांति होती है, जिससे जो एक अधिकार था सत्ता में उसको तोड़ा जाता है। और बाद में ऐसे ऐसे सुधार होते रहते हैं। और जब मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित होती है तो अकबर के समय से आप देखते हैं कि भारत में इस्लाम जो शासक वर्ग है वो भारत में राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, उनको बराबरी का अधिकार दे रहा है और किस प्रकार से एक सामाजिक समन्वय की गतिविधियों का प्रारंभ हो रहा है। और इतना स्थितियां ये हो रही हैं कि अकबर के बाद जो शासक बन रहे हैं वो हिंदू धर्म के ही राजपूत परिवार की ही महिलाओं से उत्पन्न संतानों द्वारा हो रहा है। और दिल्ली सल्तनत में भी आप देखें कई ऐसे शासक थे जिनकी माताएं हिंदू थी, हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें इस्लाम के लिए मान्यताओं को ध्यान रखा जाता है। और बाद में आप देखिए कि मुगलों की जो सांस्कृतिक विशेषता थी वो इतना मुगल भारत की संस्कृति में इतना खो गए कि अब जब भारत की संस्कृति की पहचान की बात हो रही है तो वो चीज मुगलों की संस्कृति से ही भारत की तुलना की जा रही है कि मुगल काल में भारत की स्थिति ऐसी थी और ये सारी चीजें ये दिख रही। तो ये सारी चीजें हैं, एक लंबा डिबेट है जिसको हम बात करेंगे। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि कहीं जाना है। ठीक, कल हम लोग फिर जुड़ेंगे। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके सर, थैंक यू।
बस इसी पर चलेगी क्या भाई अब? हाँ हाँ हाँ, अब इसी पे चलेगी। पेपर का क्या हुआ अब भाई? गूगल मीट में नहीं चलेगी? नहीं नहीं, ये सर इसको बेटर ऑप्शन लग रहा है। यार हम नहीं जानते थे, आज अभी बनाए हैं आईडी इसकी। हमको भी नहीं पता था पहले, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमने भी ज्वाइन किया। हम तो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन भाई मैम उसमें भी पढ़ाते हैं। हाँ हाँ कौन? हाँ, मैम उसी को पढ़ाती हैं। हाँ। भाई पेपर कब तक का होगा यार? अभी पेपर कल अब मीटिंग होगी इस पे। मीटिंग है ना कल। मीटिंग के बाद अच्छा अच्छा। कंफर्म हो जाएगा एग्जाम होना है या नहीं। हाँ मतलब प्रमोट होने के लिए, और तो मतलब हो रहा है राज्य विश्वविद्यालय का, अब इसका मतलब वही पता नहीं है। अब मतलब हाँ, पढ़ उसी रहे हैं, पे ठीक है बढ़िया। डिस्कस होगा कल, हाँ पता चल जाएगा। कल होगा डिस्कस अच्छा कल। मीटिंग में। अच्छा अच्छा, कल बताएंगे सर जी। हाँ हाँ, अच्छा सर जी क्यों बताएंगे? के बाद जो भी फैसला लिया जाए देखा जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे भाई। आप अभी ज्वाइन हुए हैं क्या भाई राहुल? क्या आप क्या कह रहे अभी हो भाई? ज्वाइन हुए हैं क्या? आप पहले नहीं तो भाई क्लास नहीं ज्वाइन, करते? नहीं भाई हम डेली क्लास करते थे यार। किस हम भी नाम बीच करते से में थे आप? मतलब डेली। वही। हाँ टीचमेंट है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये टीचमेंट, लेकिन फिर ये अच्छा ऑप्शन है, इसमें हर चीज अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो इसमें जाती है, आवाज अच्छा आता है। पीडीएफ इसमें मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब पढ़ाते हैं सर जी, थोड़ा और समझ में अच्छा सा आता है ना। हाँ हाँ, इसमें हर चीज हाँ अवेलेबल है। ये टीचिंग हाँ ऐप है। हाँ हाँ हाँ, इसमें मतलब क्या कहते हैं, बढ़िया से सुनाई देता है टीचिंग, मतलब सही कह रहे हो, बढ़िया है इसका। हम्म, धीरे और धीरे भाई इसकी पढ़ाई भी हैबिट लिखाई हो कैसी जाएगी। हो रही है? हाँ धीरे धीरे इसकी भी हैबिट हो जाएगी सब लोगों को। हाँ हाँ सही कह रहे हो भाई, हो जाएगा धीरे धीरे। और भाई पढ़ाई कैसे हम हो तो रही है? भाई हाँ? पढ़ाई तो ठीक ही हो सब रही है कर भाई। रहे थे। और सब चीज मतलब तैयार कर डाले हो? तैयारी का ऐसा कोई युद्ध तो लड़ना नहीं है। हाँ, जितना मौका मिलता है उतना कर लेते हैं। नहीं मतलब जैसे मतलब अपना सिलेबस जो है ना, उसको मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज कर लो आराम से, थोड़ा कुछ अपना बना के बढ़िया लिख देना अच्छे से। हाँ सही रहेगा। हाँ, बस वही करना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा डेली जब हाँ कंटिन्यू। हम तो मतलब हम तो यही करते हैं, जैसे कोई चीज मतलब है तो टॉपिक पकड़ते हैं, उसको एक बार अच्छे से पढ़ कर उसके बाद दोबारा उसको लिख लेते हैं, तब उसके बाद जब पढ़ेंगे तो थोड़ा मतलब उसका बहुत ज्यादा कंसेप्ट मालूम हो जाएगा, वॉइस हो जाता है ना, ठीक। हम्म, क्या है, हम लिखने के बाद पढ़ते हैं, हम पहले नहीं पढ़ते। नहीं नहीं नहीं, पहले हम पढ़ लेते हैं तब उसके बाद लिखते हैं, ताकि मतलब भूल मतलब एक बार भूलना नहीं हो पाती। कोई भी चीज बिना लिखे हमें समझ में नहीं आती है। अच्छा, और हिंदी उंदी मतलब कैसे पढ़ रहे हो? हिंदी हमारा है ही नहीं, लैंग्वेज है, अच्छा अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हमारा लोग का तो हिंदी है और इकोनॉमिक्स है। हमारा फिलॉसफी है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा एथिक्स। यार, हमारा लोग को हमारा इकोनॉमिक्स क्लास नहीं चल रहा है यार, अपने से पूरा पढ़ना पड़ता रहा है हम लोग साहब। हाँ, हमारा भी वो दोस्त है, बता रहा था वो, हाँ इकोनॉमिक्स में तो पूरा सब गड़बड़ हो गया उसका। शुरू से एक भी क्लास ही नहीं लगी अच्छे से, और 3-3 पेपर होते हैं हाँ जबकि। हाँ, अरे भैया बताओ तो ना, मतलब जब से मतलब बताते यूनिवर्सिटी खुली है, वो एडमिशन लिए 8-10 दिन क्लास चला हुआ है, बस इकोनॉमी ने तो पूरा खाली गया है। ये समझ लो, अगर अपने पूरा पढ़ रहे हैं वही देंगे जो होगा अच्छे से। हम्म, चलो अपने से पढ़ते रहो, जो हो अच्छे से बनाकर बढ़िया से लिखना, बढ़िया देगा ट्रॉफी। चलो बाय। हाँ भाई, चलो फिर ठीक है भाई।